धनुर्धर तो बहुत हुए हैं, पर कोई एक शक्तिशाली धनुष पा लेने से कोई योद्धा नहीं बन जाता। इसके लिए चाहिए होता है आत्मबल और युद्ध कौशल। एक दिव्य धनुष किसी भी प्रकार की जीत सुनिश्चित नहीं करता, बल्कि योद्धा का सामर्थ्य सुनिश्चित करता है। फिर भी महाभारत काल में कुछ ऐसे धनुष थे जिनसे निकलने वाले तीर की शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती थी। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, जब उन दिव्य धनुष से दिव्यास्त्र छोड़े जाते होंगे तो किस प्रकार का विनाश करते होंगे। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से 2 अति शक्तिशाली धनुष के बारे में बताएंगे जो युद्ध में विरोधियों का विनाश कर देते थे। सबसे पहले बात करते हैं अर्जुन के गांडीव धनुष की। ये 2 झुकाव वाला काफी भारी धनुष था। इसमें 108 प्रत्यंजा थे और उनमें से एक तार दिव्य था जिससे कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती थी। जब भी गांडीव से बाण चलाया जाता था तब एक भयंकर गर्जना होती थी जिससे दुश्मन सहम जाता था। युद्ध के दौरान गांडीव की चमक इतनी तेज थी कि उसकी तरफ देखना भी असंभव हो जाता था। इसमें इतनी शक्ति थी कि बाण को कई गुना घातक बनाया जा सकता था। और इतनी सारी खूबियों वाला धनुष अगर अर्जुन जैसे महान योद्धा के पास आया तो ये और भी खतरनाक बन गया। लेकिन आखिर गांडीव की उत्पत्ति कैसे हुई? तो दोस्तों, गांडीव का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया था ताकि देवता इसका इस्तेमाल करके राक्षसों पर जीत प्राप्त कर सके। स्वयं ब्रह्मा जी ने गांडीव को हजारों वर्ष तक अपने पास रखा था। उसके बाद उन्होंने ये मानस पुत्र दक्ष प्रजापति को सौंप दिया। उसके बाद इंद्रदेव ने इसे अपने पास रखा था और उसको चंद्रदेव को सौंप दिया। चंद्रदेव ने इसे अपने पास रखा और उसके पश्चात ये वरुण देव के पास चला गया और आखिर में वरुण देव ने इसको खांडव वन दहन के समय अर्जुन को प्रदान किया। अर्जुन इस धनुष के बल पर पशुपतास्त्र, इंद्रास्त्र और ब्रह्मास्त्र जैसे भीषण शक्तिशाली अस्त्रों का आवाहन कर सकते थे। दूसरे धनुष की बात करें तो वह था विजय धनुष। कहा जाता है विजय धनुष भगवान शिव का धनुष था। इस धनुष को भगवान शिव ने अपने शिष्य परशुराम को दिया था। इसी धनुष की सहायता से भगवान परशुराम जी ने 21 बार धरा को शत्रहीन कर दिया था। उसके बाद यह धनुष महारथी कर्ण को प्राप्त हुआ। कर्ण के धनुष में ऐसी खूबियां थी जो अर्जुन के गांडीव में भी नहीं थी। विजय धनुष एक ऐसा धनुष था जिससे किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र नष्ट नहीं कर सकता था। इससे तीर छूटते ही भयंकर ध्वनि उत्पन्न होती थी। कर्ण का विजय धनुष इस प्रकार मंत्रों से ग्रसित था कि जिसके पास भी यह धनुष होता उसके चारों ओर अभेद घेरा बन जाता था जिसे किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र भेद नहीं सकता था। और इसी संदर्भ में महाभारत के 17वें दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब तक कर्ण के हाथ में उसका विजय धनुष है तब तक तीनों लोगों के योद्धा भी एक साथ मिलकर कर्ण का कुछ नहीं कर पाएंगे। और तो और महारथी कर्ण ने अपने विजय धनुष से अर्जुन के गांडीव धनुष की प्रत्यंचा को भी तोड़ दिया था। और कहते हैं कि किसी भी धनुष की प्रत्यंजा उसकी पहचान होती है और विजय धनुष की प्रत्यंजा इतनी शक्तिशाली थी कि किसी भी प्रकार का मंत्र उसे काट नहीं सकता था। इसी कारण इस शक्तिशाली धनुष का प्रयोग अधिकतर दिव्यास्त्र चलाने के लिए किया जाता था।